So hey guys, this is Akanksha. So today we are going to study proprietorship. This is the second chapter, forms and business organization. So first we will study what is sole proprietorship. We will study in this video in formats. First, I will tell you what's sole proprietorship, then its functions and limitations and merits. So let's start with what's sole proprietorship. Single O. Single honor. इसको ना मैं थोड़े इसके टाइप्स में बताती हूँ. फर्स्ट सिंगल ऑनर, सेकेंड फर्स्ट इट इज सिंगल ऑनर, सेकेंड manages all alone. Example, beauty parlor. Most. अब देखो सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है. पहला सिंगल ऑनर होता है, सिर्फ एक ही मालिक होता है. पार्टनरशिप में दो मालिक होते हैं, पर सिंगल और सोल प्रोप्राइटरशिप में वन ही होता है. मैनेजेस ऑल थिंग्स टू ओनली वन. अभी एक ये और ये है राम और श्याम. ये राम है और ये श्याम है. राम को कुछ खरीदना है, वो गया, उसको एक टॉप खरीदना है अपने लिए, कैप. दिस इज द कैप. राम को पसंद आई, बट ये राम श्याम की दुकान से खरीदने जा रहा है. तो श्याम और राम का डायरेक्ट जब कांटेक्ट हो गया, यानी कि सेलर और कस्टमर का जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और ये सिंगल ऑनर होता है, सारे काम खुद मैनेज करता है, तब सोलो प्रोप्राइटरशिप होता है. और ज़्यादातर जो हमारे में ब्यूटी पार्लर्स है, कोई फुटवेयर की शॉप है, ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप पे ही चलता है. सो दिस इज़ व्हाट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज़. सो नेक्स्ट चीज़ हम जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज फंक्शंस. जो मतलब ईजी टू स्टार्ट एंड ईजी टू एंड. मतलब जैसे कि कोई कंपनी खड़ी करनी है, तो सारा का सारा काम कंपनी एक्ट के मुताबिक होता है. बट इसके लिए कोई पर्सनल ऐसा एक्ट नहीं होता कि आपको कोई पर्सनल एक्ट चाहिए. एंड एनीथिंग दिस easy to open and finish. सेकेंड पॉइंट क्या आता है, ये बहुत मतलब इट्स वेरी कॉमन थिंग, कॉमन ऑल ओवर. ज़्यादातर हमारी मतलब सोसाइटी में ज़्यादातर बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप के होते हैं. और मैं फंक्शन इसके सिर्फ 3 मानती हूँ. आप बुक में पढ़ के बहुत ज़्यादा जान सकते हैं, बट आई थिंक जो मेन फंक्शन होते हैं, मैं आपको हमेशा मेन चीज़ बताती हूँ, कभी भी फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करती. सो सेकेंड जो मैं मानती हूँ, सिंगल ऑनर. सो फर्स्ट, ऑल प्रॉफिट हिज एंड ऑल लॉसेस. अभी जो भी प्रॉफिट होता है सारा उसका होता है, लॉस उसका ही होता है. अभी एक और पॉइंट है इसमें, लिमिटेशंस. अभी जैसे कोई मतलब एक लोन देना है, एक कंपनी एक शॉप को एक लोन देना है, तो उसके ना सारे एसेट्स बिक गए, फिर भी कुछ एसेट्स फिर भी सारे एसेट्स बिक गए, फिर भी 10 लाख का लोन है, सिर्फ 8 लाख हुए. तो जो बाकी के 2 लाख है ना, वो हमारे राम ने शॉप खड़ा करने के लिए वो इस श्याम से पैसे लेते. तो श्याम ने वो उसमें जो भी सामान था सारा बिक गया, सिर्फ 8 लाख का लोन 8 लाख इकट्ठे हुए, और कुछ तो उसको पर्सनली लगेंगे. सो देन ये जो सारे पैसे जो 2 लाख बचे, वो राम से जाएंगे श्याम को. मतलब राम उसे अपनी पर्सनल एसेट से देगा. मतलब जो भी राम का पर्सनल एसेट होगा, जो 2 लाख है, वो राम श्याम को देगा फॉर इट्स लोन. सो दीज आर द अभी इसमें कुछ लिमिटेजेस भी हैं. लिमिटेड रिसोर्सेज है, सारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं.
थोड़ा मतलब जब सोल प्रोप्राइटरशिप का आपका बिजनेस काफ़ी बड़ा होता है फिर भी सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो इट्स बिकम क्वाइट डिफ़िकल्ट टू मैनेज। मुझे तो दो मेन चीज़ें लगती हैं, आप किसी भी दूसरे वीडियो को देखकर पूरी की पूरी जान ले सकते हैं। सो हमारी फंक्शंस और लिमिटेजेस हो चुके हैं और दिस चैप्टर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। सारे आपको फॉर्मेट समझ में बाद में आ जाएगा। Sorry. Bye guys. So take care. Be healthy. This all for today's video. And this all for sole proprietorship.